बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। इस माशरे में बहुत से मुख्तलिफ जो हैं वो आर्गूमेंट जो हैं वो जब से मैंने होश संभाला है वो हो रहे हैं। कभी राइट के हुआ करते थे, हम कॉलेज में थे, लेफ़्ट के हुआ करते थे, फिर मज़हब ने एक बड़ी पीक हासिल की, मजहबी गुफ्तगुओं में शामिल होते थे। मैं डॉक्टर इसरार साहब के ज़माने की बात कर रहा हूँ। फिर एक ऐसा ज़माना भी आया कि जिसमें इतनी पकड़ होती थी कि मुझे एक मुफ्ती साहब ने जेन्युइनली, उसने कहा कि मैं मुफ्ती, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं नाबीना हूँ, इसलिए आपको फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, आपने जो फ़लाँ चीज़ की थी वो ठीक नहीं की थी। तो मैं सोच रहा था कि कितने गौर से सुनते हैं सारे लोग और कितनी पकड़ होती है इस मुल्क में। लेकिन कल की बात है कि कुछ तालिब इल्म आए और उनमें से जो बच्चियाँ थीं उन्होंने एक ज़िक्र किया और इस बात पे गुफ्तगू करती रही कि इस माशरे में आप क्या समझते हैं कि औरत कितनी महफूज है, आपकी अपने घर की ख़वातीन कितनी महफूज है। मैंने पहली दफ़ा सोचा कि वो कितनी महफूज या गैर महफूज हैं। लेकिन फिर इसमें एक आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, एक आपका लोकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारा जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो एक रियासत इस्लामी रियासत का होना चाहिए, जो कि रियासत मदीना की तरफ जा रही कि औरत यहाँ अगर ये कह भी रही है कि मैं एहसास महरूमी में हूँ, मैं गैर महफूज हूँ, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सीरियस नोट है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, बात करेंगे आज इंतहाई मोहतरम सना मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे ख्याल में आज हमारे साथ कोई भी ऐसा ही खातून नहीं है जो वर्किंग वुमेन ना हो। रबाब सलमान, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ कराची में आलिया बरनी होंगी। आलिया बापा, बहुत सलाम वालेकुम आपको। और हमारे साथ शहरियार दाऊद भाई होंगे कराची में ही। शहरियार दाऊद भाई, आपसे बात शुरू करता हूँ। ये फरमाइए कि आपको लगता है कि इस माशरे में औरत जो है वो गैर महफूज है या उसको एहसास महरूमी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही उसका ख्याल है या इसके पीछे वाकई कोई हकीकत होगी? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपको, और आपने हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक चुना है और ये वो टॉपिक है जिस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत है, चाहे वो सेक्युलर फील्ड के लोग हों या रिलीजियस फील्ड के लोग हों। दे मस्ट हैव डायलॉग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। अब रही बात ये कि जी हमारे यहाँ खवातीन महफूज हैं या नहीं हैं, इसमें मैं एक चीज अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के बारे में। मैं कुछ महफूज के साथ एक और लफ्ज ऐड कर ले, महरूमी का, कि एहसास महरूमी है। महरूमी का, एग्जैक्टली। आप यकीन करें, अभी आपकी फोन कॉल आने से कोई 7-8 मिनट पहले कुछ खवातीन अभी गई हैं। कराची के अंदर एक इलाका है हिजरत कॉलोनी, ये क्लिफ्टन बोर्ड बेसन के बिल्कुल सामने एक कच्ची आबादी है, ठीक है। वहां से कुछ खवातीन आई हुई थी। एक उनकी बेटी खातून की, वो 40 ईयर्स की है, लेकिन वो 17-18 साल से ज्यादा की नहीं लगती, नशोनुमा उसकी रुक गई है। वजह यह है कि शौहर 2 साल से बाहर है और यहाँ पर उसको कोई ससुराल वाला केयर टेक करने वाला है नहीं। और वही जो हमारे यहाँ होता है, हमारे रिवाज के, जी इसको जी साया है, इसको ये हो गया वो हो गया, 3 उसके बच्चे हैं, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, और वो मुल्तान से कराची अपने वालिदैन के पास यहाँ आके ठहरी हुई है। अभी मुझे कहती है कि अंकल मुझे जो है ना कुछ भी करके यहाँ से मुझे वापस मुल्तान अपने बच्चों के पास भिजवा दें, आप इजाजत देंगे तो मेरे माँ बाप मुझे जाने देंगे। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, लेकिन अभी जो तुम्हारे साथ 2 बच्चे हैं तुम इनकी केयर टेक करो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तुम्हें वहाँ बड़े बेटे के बाद भी भेज देंगे। वो ये उसके अंदर एहसास महरूमी कैसे आया? जब मैंने उनके वालिदैन को कुरेदा तो पता चला कि जी बेजा की खुद साख्ता, शौहर की बेजा खुद साख्ता पाबंदियां जो इस्लाम ने कहीं भी नहीं इम्पोज की हुई, लेकिन उसने वहां नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, इधर नहीं उठना, उधर नहीं बैठना, मेरी माँ से इतना सुलूक करना, मेरे वालिद का इतना एहतराम करना, मेरी बहनों के साथ खबरदार ऊंची आवाज में बात ना करना, ये चीजों ने उस बच्ची को क्या करा दिया, एक ज़हनी मरीज बना दिया। हर पाबंदी मेरे ऊपर, हर पाबंदी मेरे ऊपर। शहरियार दाऊद भाई, ये बंदुकता आपने बड़ा जो है ना वो मासूमाना से अंदाज से ना गुजार दिया। अब ये जो मामला है इसका माशरे से ताल्लुक कम है, इसका मजहब से ताल्लुक ज्यादा है। मजहब की एक्सप्लॉयटेशन से आप दूसरे को एहसास महरूमी नहीं दिला सकते। ठीक है, अब मैं एहसास हमारे यहाँ जो ये तस्वुर है कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस किस्म की चीजें हैं, तो
यानी ये जो पाबंदियां जिनकी वजह से एहसास महरूमी पैदा होता है, ये इसकी बुनियादी रूट कॉज क्या है? इसकी बुनियादी क्या है रूट कॉज, ये बताइए लाइल में। जी रूट कॉज बताइए, रूट कॉज क्या है? इसके जहालत, कम इल्मी, इलिटरेसी, मजमूई तौर पे बेइल्म होना। तो फिर ये सबसे ज्यादा जो हरकत है ये नेपाल में होनी चाहिए जहां औरत बड़ी आजाद है, ये हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए जहां पे एक औरत के साथ ज्यादती करते हैं तो सारा दिल्ली बंद हो जाता है। मतलब मैं सर मर्दों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ का सो कॉल्ड मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है जो कहती है, एंड आई डिसएग्री विद दिस कि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। नहीं नहीं, वी आर स्टिल लिविंग इन मौलवी डोमिनेटिंग सोसाइटी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने मेंबर से ये देखें, मैं आप बरबल अपनी नाकामी का एतराफ ये जो आपने शहरियार दाऊद भाई बात किया, ये मैं किसी को हवाले के तौर पे कह सकता हूँ आगे? क्योंकि मैं तो नहीं कह सकता ना, मुझे तो डर लगेगा, मैं नहीं कह सकता। मैं तो जुम्मे के मेंबर पे बैठ के कहता हूँ। अच्छा, मैंने कल भी जुम्मे में यही कहा कि अगर हमारा ये तबका, मैं इज्तिमाई तौर पर बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे उलमा जो बहुत अच्छी तकारीर करके लोगों का अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को उनके एहसास उजागर कर रहे हैं कि भाई ये जो खवातीन है तुम्हारी बांदियां नहीं है, गुलाम नहीं है, ना ही अल्लाह ने कभी इनको कुरान में ऐसा फरमाया, तुम्हें इनका हाकिम नहीं, तुम्हें इनका गवर्नर बनाया है, इनको अच्छा गवर्न करने वाला इनका मैनेजर बनाया है, इनका हाकिम नहीं बनाया है। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, वो लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे उलमा दे रहे हैं, दे रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं दे रही। और ये मेजॉरिटी जब मेंबर से आपका मेजॉरिटी में जहालत का पैगाम जाएगा, अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली होगा यही। तो ये जहालत वाला जो आपने जो ये जहालत वाला ये जो इंसिग्निया लगाया है, ये उलमा इकराम पे लगाया कि वो अपनी कम इल्मी या कम फहमी की वजह से ज्यादा डोमिनेंट कर रहे हैं और हकूक को पसमानदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्लिमुन नासा अला कदरी उकूलिहिम, कि लोगों से उनकी अकलों के मुताबिक कलाम करो। तो वाई नॉट एक जो शख्स आलिम दीन कहलाता है, वो उसके अंदर इतनी फहम और फिरासत वो क्यों नहीं जनरेट कर सका, वो या उसके असातिज़ा, कि ये जब जाएगा, ये जब मिंबर पे बैठेगा, ये जब मुस्लिह का इस्लाह का जब बेड़ा उठाएगा, तो वाई नॉट इसके अंदर इतनी फहम और फिरासत क्यों नहीं? अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आपने कहा कि ये मेल डोमिनेटिंग नहीं मौलवी डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये इस बात को थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा। लेकिन वो जो उलमा इकराम है उनसे तो हम भी, मुझे तो 40 साल हो गए, मैं तो नहीं उनको एक्सेस कर सकता ना इंटेलेक्चुअली ना किसी तरीके से, सिवाय एक दो उस्ताद के। तो फिर मेरी अकल में भी यकीनन कोई ऐसा लुकूना तो होगा कि मैं उनको अपनी बात कभी ना समझा पाया हूँ, उनकी समझ पाया हूँ। अलियापा, अभी आपने शहरियार दाऊद भाई की बात सुनी, मुझे तो इसमें से जो हासिल गुफ्तगू मिला वो यही कि मेल डोमिनेट सोसाइटी से ज़्यादा ये मौलवी डोमिनेट सोसाइटी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहरियार दाऊद भाई कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सोचने की जुर्रत भी नहीं कर सकता ये चीज़। लेकिन आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो, मैं ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ ना तो मुझे एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा कि मर्दाना वार, क्योंकि आपने तो मर्दों के आगे भी खड़े होकर उनके हुकूक की बात की है, औरतों के साथ भी आपने खड़े होकर नहीं, उनके आगे खड़े होकर बात की है। आपने अपनी महरूमियों को कभी सोचा कि मैं बहसियत औरत महरूम हूँ या मुझे वो मकाम नहीं हासिल इस माशरे में इतने कामों के बावजूद जो एक मर्द को हासिल है? नहीं बिलाल भाई, अल्लाह का बहुत करम एहसान है, अल्लाह ने मुझे कभी इस किस्म की महसूमी का एहसास नहीं होने दिया। और लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगी कि हमने अपनी जिंदगी के कुछ उसूल ऐसे तोड़े, उसूल कुछ भी ना था, फिर भी हमने हाथ जोड़े। ये घर को चलाने के लिए, माशरे को निभाने के लिए कभी कभी औरत जो है वो कुर्बानियां देती है। अगर आप लफ्ज कुर्बानी इस्तेमाल करें, मैंने बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं अपने घर के लिए। अगर बाप दुनिया से गए तो माँ का साथ दिया, दुनिया का मुकाबला किया, बच्चों को पालने के लिए बहुत सारी चीजों का मुकाबला किया, लेकिन मुझे कभी महरूमी नहीं हुई। मुझे ये कभी नहीं लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत में कमी की, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ ही ये मांगती हूँ कि मेरे रब, मुझे अगर कोई चीज आपसे चाहिए तो वो मेरी इज्जत और हुर्मत है। तो मुझे कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एहसास महरूमी पर जाऊं और मैं औरत की एहसास महरूमी पर जाऊं, तो ये मुझे एक अफसाना या फसाना ही लगता है जिसको माशरे ने हकीकत का रंग दे दिया है। अगर मैं औरत तो मर्द को एहसास महरूमी से बचाती है, ऐसा मुझे लगता है कि औरत बचाती है कैसे कि अगर वो कम कमा के लाता है वो गुजारा कर लेती है, अगर वो दुनिया से चला जाता है तो एहसास महरूमी के बजाय एहसास जिम्मेदारी में मुब्तला होती है, वो बच्चों को पालती है। क्या बात है जी बिलाल भाई, क्या बात है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपके जुमलों का लुत्फ ले रहा हूँ आलिया। ठीक है, तो
औरत तो एहसास से महरूमी के बजाय एहसास से जिम्मेदारी दिखाती है। औरत में अगर माँ बनने की सलाहियत ना हो या बेटा पैदा ना हो रहा हो तो मर्द या तलाक देता है या दूसरी शादी करता है। लेकिन मैंने औरत में एहसास से, वो मर्द जब औरत में एहसास से महरूमी पैदा करना चाहता है, लेकिन मैंने ऐसी औरतें बहुत ही कम देखी है, शायद ना ही देखी हूँ, जो मियाँ को इसलिए छोड़ दें कि वो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। औरत दूसरे की एहसास से महरूमी को समेट लेती है और ये ताकत उसको अल्लाह ताला ने दी है। औरत को इनसिक्योर क्यों किया जाता है बिलाल भाई? औरत को क्यों इनसिक्योर करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि उसमें एहसास से महरूमी पैदा हो, वो एहसास से महरूमी का शिकार हो। जो औरतें मुश्किल या मुसीबत में अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर पाए, वो एहसास से महरूमी का शिकार हो जाती है। क्या बात है, मेरे साथ रहिए क्या, मैं सना को भी इसमें शामिल करूँ। सना, आपने सारी बातें, मुझे तो आलिया की बातें सुन के बहुत जबरदस्त बातें की हैं। मुझे तो शेरियात दाऊद भाई का जुमला सारी जिंदगी याद रहेगा कि ये मेल डोमिनेटिंग नहीं है, ये मौलवी डोमिनेटिंग। बात सच्ची है, लेकिन बात मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा उनको कह रहा हूँ। आप काम करती हैं, आप एक सरकारी मुलाजिमा भी हैं, आपने मीडिया में भी अपना काम किया, आपको कभी पूरे कैरियर के पूरे सफर में बैसियत वुमन, बैसियत लड़की से लेके एक इस उम्र तक आते हुए आपको कभी महरूमी का एहसास हुआ कि बैसियत औरत में महरूमी का शिकार हूँ? नहीं, महरूमी का शिकार तो मतलब ऐसा मतलब नहीं किया, ना ही मैंने महसूस किया, लेकिन मैंने हमेशा जो है चीज़ों को जो है स्टैंड ज़रूर लिया है। जैसे कि वालिया साहब बता रही थी कि जी औरतों को ना मुख्तलिफ तरीके से मैनिपुलेटिंग टैक्टिक इस्तेमाल करके जो है ना इनसिक्योर ज़रूर किया जाता है। उसको लोग ये ज़्यादा रियलाइज़ करवाते हैं कि हो जाते हैं, लोग करवाने की कोशिश करते हैं। वो ये एहसास दिलाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तो वो अगर एक चीज खातून अगर आगे बढ़ना चाह रही है तो उसको समटाइम्स उसको हिंडर भी करेंगे बीच में, ये मैं आगे ना बढ़े, फिर लेग पुलिंग भी करते, चाहे आपका दफ्तर हो जाए, चाहे समटाइम्स घर के माहौल हो जाए, चाहे सोसाइटी हो जाए। इफ समबडी इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट पाथ तो उसको ना जगह जगह एहसास ये दिलाया जाता है कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, ताकि वो मजीद आगे ना बढ़े उसकी सक्सेस से ज्यादा। अगर ये जुमला इस्तेमाल करें कि उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम औरत हो और अपनी जगह पर रहो, तुम अपनी जगह पर, तुम आगे क्यों बढ़ी, व्हाई आर यू गोइंग इन लीडरशिप पोजीशन, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी सो कंपैशन। हमारी सोसाइटी में कंपैशन आदमी इतने नहीं होते, बट जब खातून जॉब पे जाती है, जब वो वर्किंग लेडी होती है, उसके अंदर कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मेल्स कंपैशन भी होता है, उनके अंदर काइंडनेस भी होती है, वो ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म करती है, हेल्प भी करती है, कैपेसिटी भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है। तो मेरे ख्याल से कि खवातीन लीडिंग पोजीशन पर जब भी आ रही है तो कम से कम, जैसे जेंडर इक्वालिटी की मैं बात करती हूँ, यूएन कहता है कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी गैप को नॉर्मल होने में, इक्वलाइज होने में तकरीबन 150 ईयर्स लग जाएंगे, 150 साल। और आप देखें खवातीन की पॉपुलेशन इट इज 54%, इतनी ज्यादा खवातीन है पाकिस्तान में, लेकिन वो भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट की जाती हैं, चाहे वो घर पे हो या दफ्तर में। पढ़ा लिखा तबका भी करता है। और आपका जो माइंड सेट है, सोसाइटी ने आदमियों को जितनी पेट्रियार्की बढ़ गई है कि औरत आपसे कमतर है और औरत कभी ग्रो नहीं कर सकती, आपने औरत की रिस्पेक्ट नहीं करनी। तो ये तो हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द ऐसे मर्द देख के ना तो निशानदेही जरूर करनी है, मैं उनकी तस्वीर अपनी आंखों में समोना चाहता हूँ जो ये समझते हैं, जी समझते और करते भी हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं कि हम ऐसे हैं, बिकॉज उनकी परवरिश ऐसी हुई हुई है। फिर उन्हीं मेल्स को दूसरे पढ़े लिखे हों और उन्हीं मेल्स को दूसरे मेल सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं मेल्स को दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं औरत गलत है, तुम ठीक हो। वो गलत भी करेगा तो उसको दूसरे मेल, लेकिन जब औरत काम ठीक करेगी उसको दूसरी औरत की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं मिलती, दूसरी औरत भी कि हाँ तुम किसी खातून से आपने फील किया कि वो आपकी प्रोग्रेस में हाइल है? आपने देखा नॉर्मली खवातीन जो है एक टेंडेंसी है कि वो जेलस भी एक दूसरे से होती हैं, लेकिन अब औरत के लिए खुशबीनी ना होती है। मतलब एक खातून का एक सपोर्ट ग्रुप होता है ना, सपोर्ट ग्रुप आदमी को तो मिल जाता है, अगर कोई करे तो दूसरा आदमी उसको कवर करेगा, यार कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने गलती कर ली, कवर करेंगे। बट सम टाइम अगर गलती हम सब इंसान से हो जाती है, तो अगर औरत सपोर्ट नहीं करेगी तो कहाँ जाए फिर? ये भी एक बड़ा इशू, इस पे वापस आते हैं। अब आप रबाब एज अ प्रोफेशनल ज़ाहिर आप अदालतों में जाती हैं, आप जजेस के सामने पेश होती होंगी, आप वकीलों से गुफ्तगू करती होंगी, आप बार में बैठती होंगी, आप क्लाइंट्स के साथ डील करती होंगी, उनसे पैसे तय करती होंगी, उनके मसाइल सुनती होंगी, उनके राज आपके दिलों में होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये एक औरत करी, ये कोई मतलब किसी सूरत कोई काम जो है ना ये मेजरेबल नहीं है जितना ये क्रेडिबल है, ये मेजरेबल नहीं है। एहसास महरूमी को दिलाता है, होती है, या आपको लगता है बीइंग अ फीमेल एक मुश्किल काम है इस माशरे में एक औरत होना? सबसे पहले मैं इन दो वर्ड्स को बाइफ्रिकेट करूँगी, एक है एहसास और एक है महरूमी। आपको महरूमी तब फील होती है जब उसका एहसास दिलाया जाए।
अगर उसका आज कुछ छक्के नहीं मार रही खवातीन मतलब कमाल बात की है। अगर आपको लाइक अगर हम एहसास हो महरूमी का तो अगर एहसास ही ना हो ये तो एहसास किसी भी आई वुड नॉट बाइफरकेट जेंडर, किसी भी इंसान में डाल दिया जाए, उसकी अब ब्रिंगिंग में उसको समझाया ना जाए, उसको बताया ना जाए कि ये महरूमी नहीं है, वो किसी को भी महरूमी समझ सकता है। अभी जो हम समझ रहे हैं कि औरत किसको महरूमी समझ रही है, हो सकता है कि वो घर से अच्छा सवर के जाना जो है उसको महरूमी समझ रही हो, और वो बाहर वाली औरत सोच रही हो कि जो घर में आराम से बैठी है वो उसके लिए, हाँ वो उसके लिए महरूमी। तो ये जो एहसास है दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस कि हम किसको समझ रहे हैं कि तो वो इसका मतलब महरूम होना एक परसेप्शन है। बिल्कुल एक वरना परसेप्शन अगर है। आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास तालीम है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास कैपेसिटी है, तो कौन रोकेगा? क्या निज़ाम रोकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता। बिल्कुल नहीं रोकता। शॉपिंग में कभी कोई रुकावट पेश आई है क्योंकि नहीं यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं जाना? बिल्कुल भी नहीं आई, कभी कभी भी नहीं। सिर्फ ये सोच है आपकी, आपके सोच से चलते हैं। मैंने लेना है अभी वक्फा, वापस आके शुरू करनी है आपसे बात और फिर इनसे पूछना है कि अगर ये तीनों खवातीन सच बात कह रही हैं। शेरियार दाऊद भाई, मैं और आप जो है ना ये खामोश रहने के लिए आज आए हैं, क्योंकि ये जुमले जो आ रहे हैं ना ये स्पिन पे कैच नहीं हो रहा किसी से भी। अगर ये बात सच है तो फिर वो जो ख़वातीन का इतना बड़ा एक मूवमेंट है हकूक़ की खातिर और ऐसे महरूमी से दूर जाने की, और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम पूछते हैं कि कहाँ पे है, तो वो उसका कोई हमें ज़्यादा राज समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, पेशावर के अंदर एक जगह है, इसको कहते हैं कारखानों। ये पुराना बाड़ा हुआ करता था, अब वो बाड़ा जो है वो वहाँ से चला गया, वो आगे दूर चला गया। यहाँ पे हर तरह की शॉपिंग होती है और यहाँ पे बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना कि KPK का ठुका हुआ कल्चर आपको नज़र आता है। लेकिन यकीन कीजिए कि मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं ख़ास तौर पे वहाँ पे सिर्फ लाहौर से शॉपिंग करने चला जाता हूँ। ख़वातीन की इतनी भरमार होती है और उन्होंने उन दुकानदार पठानों को ऐसे कंट्रोल किया होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में और हम पेशावर से ख़ास तौर पे किसी खातून को ढूंढ के साथ लेके जाती हैं कि वो हमें आगे से प्रोटेक्ट करे और वो हमारे लिए शॉपिंग करे और वो हमें लेकर। अगर यहाँ भी महरूमी का एहसास है तो मुझे लगता है ये कोई मामला जो है ये साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ज़्यादा और रियलिटी से दूर है। वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी तो बनती थी शेरियार दाऊद भाई की, लेकिन शेरियार दाऊद भाई आप भी मेरी तरह एक मासूम तरीन शख्सियत हैं। आप खामोशी से बैठिए और चुप करके एंजॉय कीजिए सेंटेंसेस और सुनिए। आलिया आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो रुबाब ने जुमला कहा ना, उन्होंने कहा कि कोई महरूमी शहरूमी नहीं है, एहसास करेंगे तो किसी को ये महरूमी होगी कि वो मेकअप नहीं कर सकती, किसी को ये महरूमी होगी वो घर में आराम नहीं कर सकती। तो ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर मैं रुबाब की इस बात को, जो कि जिसे कहना चाहिए ना कि टॉप 10 प्रोफेशंस में से नहीं, टॉप 5 प्रोफेशंस में से इस दुनिया में एक कामयाब खातून है। अब अगर एक कामयाब खातून ये कह रही है तो वो जो ख़वातीन जिनको हम मिलते हैं सड़कों पे, जो हमारे पास स्कूल के बच्चियां आती हैं या आई थीं और वो कहती हैं औरत इस मामले में बड़ी महरूम है, आप गए हैं कभी, औरत बाज़ारों में नज़र नहीं आती। मैं हैरान हो गया कल सुन के अपनी बच्चियों की बात। कहते जी औरतें बाज़ारों में महफूज हैं। मैंने कहा आप अनारकली नहीं गई कभी? अगर वो गैर महफूज होती तो वो वहाँ पर क्यों होती? बानो बाज़ार नहीं गई, लिबर्टी नहीं गई। लेकिन मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ। मैं भी 2-3 दिन पहले मैं शहालमी बाज़ार में था और शहालमी बाज़ार का रश जो है वो, आप जो शहालमी नहीं गया वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि रश किस बला का नाम है। वहाँ ख़वातीन की तादाद शॉपिंग करने वाली की वो थी, मर्द नहीं थे। मर्दों में से चंद चीदा मेरी तरह के 1-2 लोग होंगे जो कि वहां पे घूम फिर रहे होंगे। एक खातून, एक बच्ची ने, औरत भी नहीं थी, 20-22-25 साल की शायद वो हो, पूरे नकाब में, एक खाना बेचने वाला जो सड़क पे रेडी लगाने वाला लड़का था। मैं ये पीछे से खड़ा देख रहा हूं, उसने उसको कोनी मारी, कोनी लगाई उसने। वो दानिस्तन या गैर दानिस्तन मुझे नहीं पता। वो बच्ची घूमी,
उसने घूम के उसको एक मुक्का मारा, वो बच्चा देशकों के ऊपर से गिरता हुआ नीचे गिरा। उसके बाद उसने कहा बाजी माफ कर दो बाजी। उसने ये नहीं कहा मैंने नहीं किया जी, उसका भाई भी वहां खड़ा था, सारे खड़े रहे और मैं भी वहां खड़ा हो गया। मैंने कहा यार बात सुनो, इस बच्ची को अपना इंसाफ खुद ही करने दो। उन्हें क्या मांगो माफी, उन्हें लेटे हुए उसने कहा बाजी मैंने माफ कर दो, एंड दैट वाज इट। अब वो बच्चा वहां खड़ा होके वो जो रिस्क कमा रहा है, वो शर्मिंदगी अब उसमें शामिल हो गई, बेहयाई उसमें शामिल हो गई, बेगैरती उसमें शामिल हो गई। अब वो या तो जगह बदलेगा या कारोबार बदलेगा। मुझे कहीं से औरत इस मुल्क की कमज़ोर नज़र नहीं आती, चाहे वो मैं अपने घर की औरत लूँ, चाहे मैं अपनी पिछली नस्ल की औरत लूँ, चाहे मैं फातिमा जिन्ना लूँ, चाहे मैं बेनज़ीर भुट्टो लूँ, चाहे मैं मलाला लूँ। तगड़ी औरतें, हम क्यों इनके ऊपर लेबल लगाना चाहते हैं कि हमारी औरतें जो हैं वो एहसास महरूमी की शिकार हैं, बड़ी मजलूम है, बड़ी मजलूम है? ये कहाँ से तसव्वुर आया है? औरत कमजोर नहीं है, वो कभी कभी मजलूम बना दी जाती है माशरे के हाथे, लेकिन वो चंद औरतें हैं जो बनाई जाती है, उनको सब पर नहीं लागू कर देना चाहिए। कौन बना रहा है? 8 मार्च बना रही है। मैं 8 मार्च में हर दफा जाता हूँ, मैं हर साल 8 मार्च जाता हूँ, एजिटन रोड पे जाता हूँ, शिमला पहाड़ी जाता हूँ। 8 मार्च को इसीलिए तो मैं जाती तौर पे मुझे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको आलिया आपा, यकीन करें मैंने वहां पे थप्पड़ खाए हैं, मुक्के खाए हैं, कमीज के बटन फरमाए कि आप हमारे खिलाफ आए। हालांकि मैं तो वहां पे सिर्फ उनके साथ यकजहती करने गया था। ये लास्ट टाइम की बात है, मार खा के आ गया और किसी को इसलिए नहीं बताया कि अपनी बेइज्जती है, इसलिए कि उनका एजेंडा जो है वो हम सब जानते हैं। नहीं, वो खवातीन है ना। अगर एहसास महरूमी नहीं है तो ये खवातीन फिर कौन है जो कह रही है कि औरत महरूम है इस माशरे में? महरूमी तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि एहसास महरूमी कैसे पैदा होगा। अगर इंसान में औरत का किरदार और अगर हया उसके पास नहीं है ना, तो फिर एहसास महरूमी उसको बर्बाद कर देगी। ये जो हया शर्म होती है ना, ये इंसान में खुद एतमादी बढ़ाती है। खासतौर पर औरत में बहुत खुद एतमादी आ जाती है जब वो हया के दायरे में रहती है। जैसे ही उसने उस दायरे को क्रॉस किया, वो फिर किसी हैसियत में भी नहीं रहती। फिर माशरा ना उसको जहां दिल चाहते उठाकर फेंकती है। औरत की मजबूती तो मैंने आज तक पाकिस्तान में देखी है कि अच्छा, यही बात मर्द पे भी लगती है आलिया आपा? मर्द पे लगती है, बिल्कुल लगती है। तो मर्द तो जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। बेहया मर्द की भी कोई औरत इज्जत नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन क्या करूं, लेकिन ये जो बेवफाइयों की भीख मांगी जाती है, वफाओं की भीख मांगी जाती है, खुदा की कसम क्या बात की है। ये बेवफाइयों की जो भीख मांग, आलिया मेरे साथ रहना, शहरियार दाऊद भाई को भी शामिल करना। शहरियार दाऊद भाई, खुदा की कसम आपको फख्र नहीं होता कि ये 3 औरतें इस मुल्क की हैं और हमारी चाहने वाली हैं और हमारी बच्ची हैं और हमसे बात कर रही हैं? मैं आपको बताऊं, आलिया भाभी से पूछना सही है शहरियार दाऊद को जानती है कि नहीं जानती। मैं तो सालों से इनके साथ हूँ, यूँ समझ लेंगे इनके मोतकीदीन में से हूँ, मुहिब्बीन में से हूँ। हाँ। और भाभी आलिया ने तो इतना हम पर शफकत का हाथ रखा हुआ है, हालांकि हमसे उम्र में छोटी हैं बहुत। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हें अब बड़ी बाजी का आपा का दर्जा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फख्र है कि आलिया भाभी जैसी शख्सियात, खवातीन इस हमारे माशरे के अंदर। यार कराची का ये कितना बड़ा मतलब अल्लाह की रहमत है, बिल्किस आपा वहां पर है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी खवातीन है ये। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बिल्किस आपा जब आती थी ना, बैठती थी, तो ईदी भाई अल्लाह ताला उनको करवट जितने नसीब दे रहे, वो थोड़े से सहम के पीछे हट के बैठते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बात है। तो यार ये जो एक तसव्वुर है और इतना ज्यादा मनफी तसव्वुर है जो कि मेरे इस पाक वतन के ऊपर एक दब्बा बना हुआ है कि जी औरतों पे जुल्म हो रहा है, औरतें यहाँ पे महरूम है। मेडिकल कॉलेजेस में जाओ खवातीन ज़्यादा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाओ, नस्ट में जाओ, जहाँ जाओ खवातीन बच्चियाँ हमारी हैं, ये भरपूर हैं और अपना किरदार अदा कर रही हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ, पाकिस्तान की बच्चियाँ नजर आएंगी। आप मीडिया में चले जाओ, भरी पड़ी हैं हमारी बच्चियाँ और डोमिनेंट और रूलिंग पर्सनैलिटीज हैं। सर पाकिस्तानी बच्ची है ना वो जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जो गूगल की इस वक्त मेरे ख्याल क्या है वो बड़ी कुछ उसको मिली है ना, कोई वहाँ की ओहदेदार हैं। मैं बच्ची का नाम भूल गया। शी इज वेरी यंग, मेरे ख्याल 18-20 साल की बच्ची है। शी इज फर्स्ट पाकिस्तानी यंग लेडी। वो देखे ना जो टावर बना है जिसके नाम पे अरफा, वो तो वफात पा गई ना वो बच्ची हमारी, अरफा करीम रंधावा ना, वो तो बड़ी शानदार बच्ची थी, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। कहने का मतलब ये है, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं अपना बिलाल भाई, खुदा की कसम पाकिस्तान की खवातीन किसी भी मैदान में, किसी भी तरह, किसी भी वेस्टर्न कंट्री की किसी भी और उसी के हम पल्ला, हम इल्म खातून से जो है ना कम नहीं है, बल्कि हमें ईसा खेलवी भाई,
अब आप उनका हाँ, अंदाज हाँ। उनकी बेटी जो है वो कहाँ उनकी काम बेटी। कर रही है? हॉलीवुड में, जी, और कामयाब। इसका कामयाब। मतलब कि क्या? टैलेंट होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। बट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता पाकिस्तान में। प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता, इस पे आके बात करता हूँ। अब मैं दाऊद भाई एक लम्हा दीजिएगा, मैं ज़रा सना को शामिल कर लूँ। मैं एक जगह पे था, मैं जगह का नाम नहीं लेता, वहाँ पे जिस तरह ये होते हैं ना, ये अल्टीमेट किस्म के पायलट, क्या कहते हैं उनको, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, अल्टीमेट किस्म के जो और अगली जनरेशन ही होती है, वो एक पायलट खड़ा, वो 6 फुट 2 इंच का नौजवान, और उसके साथ एक मेरे ख्याल में 5 फुट 3 इंच की बच्ची खड़ी साथ। तो मैं उससे लड़के से बात कर रहा, तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मुझे तो आज उसका नाम भी याद है, मैंने कहा आप बेटा क्या करते हैं? तो उस लड़के ने पता क्या कहा, इतना फ़र्क था लड़की और लड़के में। उस लड़के ने मुझे क्या कहा, कहते हैं सर अल्लाह के बाद मेरी ज़िंदगी की ये हिफाजत करती है। यू नो हु वाज शी वाज द इंजीनियर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। अच्छा, उसने कहा एक मक्खी आ जाए ना तो आई एम डेड। ये वो लड़की है जिसके कहने पे मैं हवा में जाऊंगा। बिल्कुल। जब आप यूनिफॉर्म के अंदर हो और आपके पास ये ताज़ीम हो खातून की, क्योंकि उसके पास वो इंजीनियरिंग है और उसके पास वो टैलेंट है, तो उसने भी तो अपनी जगह इस मकाम में बनाई ना। वो जिस गांव से आई, वो गांव उसका प्लेटफॉर्म नहीं था, वो जिस स्टेशन पर थी वो उसका प्लेटफॉर्म था। लेकिन क्या ये बात हकीकत है कि खातून को आज हम प्लेटफॉर्म देते हुए घबराते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबाब, आपको लगता है कि इस मुल्क में या हम लोग अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते, या करना नहीं चाहते, या प्लेटफॉर्म है ही नहीं? अगर आप गांव की ज़िंदगी में जाएं और कुछ साल पीछे जाएं, तो अगर देखें एक घर में हम मवेशी रखते हैं, वहाँ पर खेत है, खलियान है, सब कुछ है, उसको कौन लुक आफ्टर कर रहा था? औरत। तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म हमेशा से ही मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली ड्यूटीज़ टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हैं। लाइक तब बीइंग अ लॉयर एट दैट टाइम लॉयर की ज़रूरत नहीं थी, तो प्लेटफॉर्म नहीं था ये। जैसे जैसे वक्त चीज़ें एडवांस होती गई, चीज़ें ज़रूरतें बनती गई, तो उसी तरह प्लेटफॉर्म्स बनते गए। और अगर कैपेसिटी हो, टैलेंट हो, कैपेसिटी तो प्लेटफॉर्म वो खुद ही बना लेता है। कैपेसिटी जिस दिन अल्लाह ताला इंसान को तख्लीक करता है ना, उस दिन विद कैपेसिटी ही करता है। यार खुदा की कसम, ये जुमला जो है ना, इसका लुत्फ लेने का दिल कर रहा है ना। क्या हो क्या गया आप लोगों को? क्या खूबसूरत बात की है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ दाऊद भाई आपने सुनी है बात रबाब की? बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात की है यार। इनको मुझे बहुत ज्यादा, मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इनकी इस बात को, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी खूबसूरत बात की है कि जी अल्लाह ताला जब बच्चे को पैदा करते हैं वहाँ के रहम में, उसी वक्त उसकी कैपेसिटी वहीं पे जनरेट कर दी जाती है। अच्छा, इसको खुदा की कसम कुरान से, हदीस से, जैसे चाहे इसके ऊपर ना किताबें लिख लें। जी जी बिल्कुल, बेहतरीन बात, भरपूर जुमला दिया। अब आप अपनी इस बात को जरा थोड़ा सा खोलिए कि प्लेटफॉर्म हम नहीं देते। हम से मुराद हम सब। देखिए, एक होता है प्लेटफॉर्म, जो मेरी बात करने का पर्पस था वही होता है अपॉर्चुनिटीज़। तो जब आप देखते, जैसे आपने बहुत सारी ख़वातीन की बात की पाकिस्तान से बाहर जो अच्छा परफॉर्म, रीज़न ये कि उनको उस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बी इट अमेरिका, बी इट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो मेरिट बेस्ड सोसाइटी है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो कल्चर डेवलप हो रहा है, दैट इज़ सिफारिश बेस्ड मोर कंपैरेटिवली द प्राइवेट सेक्टर। अब सिफारिश में होता क्या है, आपका टैलेंट है या नहीं है, उसमें अगर आपकी सिफारिश अच्छी है ना, तो यू गो टू दैट प्लेस। अब हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज पुअरली मैनेज्ड। रीजन बीइंग कि जिसकी सिफारिश है वो काम पे चला जाता है, चाहे उससे कॉम्पिटेंसी उसकी हो या ना हो। तो सेम मैं ये बात करना चाह रही थी औरतों के हवाले से। लेकिन ये बात कहीं भी है, प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं भी है। प्राइवेट सेक्टर में सेठ की नौकरी तो सेठ की है, सेठ की नौकरी, लेकिन उसमें कम से कम देखिए मेरिट तो इस्तेमाल होता है, कोई स्किल्स होते हैं। लेकिन जिसमें कोई स्किल्स ना भी हो, जस्ट बिकॉज उसकी बैकिंग है या उसकी कोई सिफारिश है, तो उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यस। लेकिन हमारे यहाँ तो देखना, सियासत में भी ये होता है, रियासत में भी ये होता है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर के अदारों में होता है
तो फिर क्या बुरा है? तो देखें इसमें मैं तो ये बात करूंगी ना, अपॉर्चुनिटीज तो होनी चाहिए मेरिट बेस्ड, या तो आप उसको कोई फॉरम ये आइडियलिस्टिक बात है, ये आइडियलिस्टिक बात नहीं। देखिए बट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूटोपिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपने जो इंटरनेशनल एग्जांपल्स दी हैं वहां पर भी तो सर देखिए जेंडर बेस्ड नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद नेशनैलिटी, इट हैज टू यू नो विद अपॉर्चुनिटीज दैट आर प्रोवाइडेड, कि वो विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी चैलेंजेस, वो ऑटोमेटिकली उसे सोसाइटी ऐसा प्रोवाइड फॉरम दे। 54% आप फरमा रही हैं कि खवातीन है इस मुल्क में जी, अगर और हमने 10 साल इस 54% को इक्वल नहीं, इक्वल से थोड़ा सा 150 ज्यादा साल ना लगना है दिया, इसको इक्वल होने में, जेंडर इक्वालिटी को इक्वल होने में। यूएन की रिपोर्ट है पाकिस्तान पे, अभी वो जो माइंडसेट है जिसमें खवातीन मेन स्ट्रीम में और लीडिंग पोजीशन पे आएंगी, उसमें टाइम लगना है, एक्सेप्टेंस नहीं तो वो खवातीन जब की। आएंगी तो मतलब हम जैसे मजहबी लोग कहाँ जाएंगे मुझसे से? वो आप नहीं भी होंगे, नहीं, आप लोग भी होंगे, जिससे हम लोग भी तो इतना आहिस्ता आहिस्ता जो एवोल्यूशन हुई है, हम इतनी जल्दी ना ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि आप तेजी से। एवोल्यूशन तो हो रही है ना, एवोल्यूशन तो हो रही है। देखिए एवरीथिंग ग्रोज, हम भी एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हर चीज एवॉल्व होती है। तो आई थिंक अगर हम खवातीन भी देखें, खवातीन के जितना कंपैरेटिवली सोसाइटी इवॉल्व हुई है, आपका माइंडसेट चल रहा है, मेरा ख्याल से जो नई जनरेशन लड़कियों की भी आ रही है, अब तो आई थिंक कोई फर्क नहीं है मेल्स और फीमेल्स में, बट अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म अच्छे प्रोवाइड करना, वर्क प्लेस को हॉस्टाइल ना करना। एक जनरल सी बात बिल्कुल मैं सबसे ही पूछूंगा, आपको लगता है कि बेनजीर को किसी ने प्लेट में रख के अपॉर्चुनिटी दी होगी? देखें लेकिन उनके जिस तरह उनका घर का एनवायरनमेंट था, खुदा की कसम कभी वोट नहीं दिया, मैं उसकी शहादत पे रोया। उसमें ये था ना, देखें एक तो उनके घर का माहौल, फिर उसके जो फादर थे साथ साथ अपनी बेटी को लेके जाते, उसको अपॉर्चुनिटी, उसको चीज़ों को दिखाते ताकि फेमिलियर हों चीज़ों से, तो ये ब्रॉटअप का भी बहुत इसमें हाथ है। फिर ही गेव हर द अपॉर्चुनिटी कि आप बहुत लोगों से मिलें ताकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो। तो ये जब इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं देखें, इन्वायरमेंट तो दिया ना, आगे समझ बात ना, ये बात समझ। अब ये बताएं कि ये जो बेनज़ीर वाली मिसाल ये बिल्कुल ठीक बैठी है कि भुट्टो ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, इंडिया गया जब 71 में तो अपनी बेटी को साथ लेकर गया। ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बापों की भी नाकामी है, शायद इतना नहीं तवज्जो देते, माओं की भी है, भाइयों की भी है, फिर शोहरों की भी है। उसको अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे हम उसे हम कहेंगे कि उसकी अपब्रिंगिंग है। अपॉर्चुनिटी वो है जब वो पीएम बनी, ठीक, उससे पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, शी वाज लर्निंग कि किस तरह, क्योंकि उसको एक फोकस था, एक स्कोप दिया गया था कि तुमने ये इस लाइन में जाना है, बिकॉज उसकी फैमिली में चल रहा है। लाइक मेरी फैमिली में अगर लॉयर्स हैं तो आई वुड नो कि मुझे लॉयर बनना है, इनकी फैमिली में अगर आपकी फैमिली में एंकर हैं तो यू वुड नो कि एंकर है तो किस तरह होगा, मीडिया कैसे डील करना है। सो डेफिनेटली उनकी फैमिली में ऑलरेडी ट्रेंड था, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्होंने खुद क्रिएट की। अब देखो यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ सर आपकी बात को बढ़ाते हुए, वो अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल थी वो भाइयों ने नहीं पिक की, बिल्कुल, वो एक बच्ची ने पिक की और उन्होंने टैलेंट शो किया। बिल्कुल, क्या बात है। हाँ आलिया, आप इस बात से एग्री करती हैं जो बात यहाँ पे हमारे दो बच्चियाँ कर रही हैं? बिल्कुल, अभी वो जो एक कोल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है थर में, अब थर को आप देखिए, वहाँ की साइकी देखिए, मेंटालिटी देखिए, और थर में ट्रक ड्राइवर से लेकर और इंजीनियर तक वहाँ पे हमारी बच्चियां और औरतें मौजूद होंगी जो ये काम करेंगी। और अल्लाह ताला ने औरत का इतना साथ दिया है, हमें इतना अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया है कि अगर माशरे ने हमारे साथ बुरा करना था या हमारे लिए कुछ नाइंसाफी करनी थी तो अल्लाह ने औरत को जो एक रेजिलियंस की पावर दी है वो बाकी तमाम लोगों से बहुत ज्यादा है, इवन मर्द से भी बहुत ज्यादा है, कि अगर कोई झटका लगता है, कहीं कोई परेशानी होती है तो दोबारा रिकवरी और बहुत जल्द रिकवरी की जो सलाहियत बड़ी साइज है। आप ही के बात को आलिया आगे बढ़ा रहा हूँ। शेरिया दाऊद भाई, मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी से जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रहा हूँ। देखिए मैं भुट्टो की मिसाल दे रहा हूँ, वहां पे बेनजीर की मिसाल है। अब नवाज शरीफ साहब के भी 2 साहबजादे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी उतनी ही थी बल्कि ज्यादा थी जितनी कि मरियम नवाज को है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आप 100 बातें कर लें, ना दें वोट आइंदा भी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी अवेल की, जो क्राउड पुल किया, जो इमेज बिल्ड किया, जो नजरिया सामने लेकर आई अपने बाप का, उसकी क्या कहना चाहिए, उस मोस्ट वर्स्ट टाइम में, और यही काम जो है ये आपको बेनजीर में भी नजर आता है। तो हमारे यहाँ औरत का मुझे लगता है ये हक नहीं है कि वो कहे कि मैं महरूम हूं। हीरोइन से भरी पड़ी है तारीख, और हाल भी, तारीख कह रहा हूं, हाल भी भरा पड़ा है। जब ग़ज़वा उहद हुआ था ना जी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तो उहद में हर जगह उम्मे अम्मारा नजर आ रही है।
मुझे ओहद में हर जगह उम्मे अम्मारा नजर आ रही थी, क्योंकि वो सामने खड़ी हो गई थी सरकार इस वक्त के, उनको शील्ड कर रही थी, अपने हाथ में तलवारों के वार तीर ले रही थी। ये कोई आसान काम है? इसका मतलब है ये मुसलमान औरत के अंदर ये वदियत कर दी अल्लाह ताला की कुदरत ने कि जो ये औरत जो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहली बात है उस पर आपने खुद ही तस्दीक की मोहर लगा दी कि हमने उस उम्मे अमारा की जो बात है अल्लाह के नबी की, वो जंग के मैदान में सामने खड़ी होकर रसूल के तीर अगर रोक सकती है, तो फिर औरत को हमने घर बुलाकर, घर बैठाकर, उसको मुख्तलिफ किस्म के इस्लामी पर्सपेक्टिव दिखाकर, समझाकर, फिर ये तो मेरी आपकी गलती हुई ना। मैंने तो सबसे पहला जुमला यही कहा था, ये जो हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर जो मेल है ना, ये इंतहाई बुज़दिल है। एग्जैक्टली क्या बात की है यार, ये मेल में ना किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते सर, ये बुज़दिल है हमारे यहाँ का मर्द। वो कहता है यार ये मेरे बराबर में खड़ी होगी जाएगी, मेरे नाल खड़ो जाएगी, मेरे अगे कल करेगी, मेरे तो आगे वादी जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं सारों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वाह 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 वाह। वो कहते हैं ये या दाऊदाई इस माशरे का मर्द डरपोक है। बिल्कुल सही बात, एक बड़े अदब के साथ और एक अमानत के तौर पे बात कर रहा हूँ। एक जमाने में एक दोस्त ने मुलाकात करवाई बेनज़ीर साहिबा की। उस वक्त उनकी वालदा जो थी वो बड़ी सख्त डिमेंशिया की और बहुत मल्टीपल उनको प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मैंने जिस तरह उस खातून को, इतनी पावरफुल खातून को अपनी माँ की खिदमत करते हुए देखा है, मैं यकीन कीजिए आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं दिल की अतर गहराइयों से उस औरत को दुआ देता हूँ। इस मामले में ये बात नहीं है कि आप अपने किरदार को भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने किरदार से बहुत आला बुलंद होकर काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसमें अगर मैं साथ नहीं दे रहा किसी औरत का, चाहे वो मेरी खून की रिश्तेदार हो या ना हो, वो मेरी दीन की बहन हो या ना हो, तो मेरे ख्याल में मुझे अपने गिरेबान को खोल के उसमें झांकने की कम से कम एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर महसूस होगी।